दोस्तों, सोचिए आप रात को आसमान की तरफ देखते हैं और वो चमकता हुआ सफेद गोला वहां नहीं है। नो मून, नो मूनलाइट, सिर्फ एक गहरा खामोश अंधेरा। आपको लगेगा कि शायद सिर्फ रातें थोड़ी अंधेरी हो जाएंगी, लेकिन सच्चाई इससे हजारों गुना भयानक है। चांद सिर्फ हमारा साथी नहीं, वो हमारा ग्रेविटी गार्ड है। उसके बिना हमारी धरती एक लट्टू की तरह लड़खड़ाने लगेगी। लेकिन इससे पहले कि हम तबाही की बात करें, हमें एक ऐसे राज से पर्दा उठाना होगा जो 4.5 बिलियन साल पुराना है। क्या चांद वाकई एक कुदरती उपग्रह है या ये किसी ने जानबूझकर यहाँ रखा था? चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से। आज से लगभग 4.6 बिलियन साल पहले हमारा सोलर सिस्टम एक कच्चा घर था। धूल और गैस के बादल आपस में टकरा रहे थे। इसी भयानक टक्कर से जन्म हुआ हमारी धरती का। पर तब ये नीला ग्रह नहीं था, ये एक हेलस्केप था। पिघला हुआ लावा, जहरीली गैस और हर तरफ से गिरते हुए एस्टेरॉइड्स। धरती अकेली थी और तब तक चांद का कोई निशान नहीं था। फिर हुआ वो हादसा जिसने हमारा किस्मत बदल दी। एक मार्स के साइज का प्लैनेट, जिसे साइंटिस्ट्स थिया कहते हैं, वो हमारी धरती से आ टकराया। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि धरती का एक हिस्सा टूटकर स्पेस में बिखर गया। हजारों सालों तक वो मलबा धरती के चारों तरफ घूमता रहा और ग्रेविटी की वजह से एक गोले का रूप ले लिया। वही गोला हमारा चांद बना। मून इज बेसिकली अ पीस ऑफ अर्थ दैट वाज रिप्ड अवे। लेकिन दोस्तों, चांद का आना सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं था। उस वक्त चांद धरती के बहुत करीब था। इसकी वजह से धरती के समुंदरों में भयानक टाइड्स यानी ज्वार भाटा आते थे। इन्हीं टाइड्स ने समुंदर के नमकीन पानी को मिनरल्स के साथ मिक्स किया और बनाया एक प्राइमोर्डियल सूप। इन्हीं टाइडल पूल्स में पहली बार लाइफ का डीएनए ट्रिगर हुआ। बिना चांद के टाइड्स के शायद धरती पर जीवन कभी शुरू ही नहीं होता। मून ने धरती की रोटेशन को स्टेबलाइज किया, जिससे मौसम यानी सीजन्स बने। इसी स्टेबिलिटी की वजह से लाइफ को मौका मिला इवॉल्व होने का। हजारों सालों तक इवोल्यूशन चलता रहा। दिन और रात के साइकिल ने हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक सेट की और अंत में जंगल से निकलकर एक ऐसी प्रजाति यानी स्पीशीज सामने आई जिसने आसमान को देखकर सवाल पूछना शुरू किया। हम इंसान। हम आज जो कुछ भी हैं वो इसलिए हैं क्योंकि चांद ने धरती को थामे रखा था। लेकिन अब आते हैं हमारे असली सवाल पर। क्या होगा अगर कल सुबह चांद गायब हो जाए? नो मोर क्रेटर्स इन द स्काई, नो मोर मूनलाइट। साइंस कहती है कि ये हमारी मौत की शुरुआत होगी। पहला असर पड़ेगा हमारे समुंदरों पर। मून की ग्रेविटी टाइड्स को कंट्रोल करती है। उसके बिना टाइड 70% तक कम हो जाएंगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि समुंदर का पानी अचानक सेटल होने की कोशिश करेगा, जिससे पूरी दुनिया में ऐसी सुनामी आएगी जो हमने कभी नहीं देखी। कोस्टल सिटीज कुछ ही घंटों में पानी के नीचे होंगे। अब आएगा सबसे बड़ा झटका। मून एक स्टेबलाइजर की तरह काम करता है जो अर्थ को 23.5 डिग्रीज पर पकड़ कर रखता है। उसके बिना अर्थ वॉबल करने लगेगी। कभी अंटार्कटिका सहारा बन जाएगा तो कभी इंडिया बर्फ से ढक जाएगा। मौसम का कोई ठिकाना नहीं होगा। एक दिन में 50 डिग्री गर्मी तो अगले दिन -30 डिग्री ठंड। इकोसिस्टम्स पूरी तरह तबाह हो जाएंगे। सिर्फ इंसान ही नहीं, जानवर भी पागल हो जाएंगे। बहुत से प्रेडेटर्स, शिकारी मूनलाइट का इस्तेमाल करते हैं शिकार के लिए। समुद्री जीव, मरीन लाइफ जो टाइड्स और मून साइकिल पर निर्भर हैं, वो मरना शुरू हो जाएंगे। बर्ड्स रास्ता भटक जाएंगे। नेचर का बैलेंस जो 4 बिलियन साल में बना था, वो कुछ ही हफ्तों में बिखर जाएगा। क्या आपको पता है, चांद की ग्रेविटी धरती की रोटेशन को स्लो करती है। उसके बिना धरती तेजी से घूमने लगेगी। एक दिन 24 घंटे का नहीं, बल्कि सिर्फ 6 से 12 घंटे का होगा। इसका मतलब है कि हवाएं, विंड्स 400-500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। सुपर हरिकेन्स हमारी बिल्डिंग्स को मिट्टी में मिला देंगे। लेकिन दोस्तों, ये तो था साइंटिफिक एंगल। चलिए अब थोड़ा दूसरा आईना खोलते हैं। क्या चांद वाकई एक हादसा था? 1970 में 2 सोवियत साइंटिस्ट ने एक ऐसी थ्योरी दी थी जिसने नासा के होश उड़ा दिए, द हॉलो मून थ्योरी। उन्होंने कहा कि चांद एक नेचुरल उपग्रह नहीं, बल्कि एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जिसे किसी बहुत पुरानी और एडवांस सिविलाइजेशन ने यहाँ सेट किया था ताकि धरती पर लाइफ इवॉल्व हो सके। अपोलो मिशंस के दौरान जब एक मॉड्यूल मून पर क्रैश हुआ तो मून एक घंटे यानी बेल की तरह 1 घंटे तक गूंजता रहा। क्या चांद वाकई अंदर से खाली है? क्या ये एक वॉच टावर है जो हमारी हिफाजत कर रहा है? अगर ये गायब होता है तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारे क्रिएटर्स ने हमें छोड़ दिया है? दोस्तों, चांद सिर्फ एक पत्थर का टुकड़ा नहीं है, वो हमारी एग्जिस्टेंस का बॉडीगार्ड है। उसका होना एक चमत्कार है और उसका ना होना हमारा अंत। आज रात जब आप बाहर निकलें और चांद को देखें तो याद रखिएगा, वो सिर्फ रोशनी नहीं दे रहा, वो हमें इस मौत के वॉबल से बचा रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या नासा ने मून पर कोई सीक्रेट बेस ढूंढ लिया है तो इस वीडियो पर क्लिक करें। सच्चाई आपके होश उड़ा देगी।
अगली बार मिलते हैं एक नए राज के साथ। तब तक देखते रहिए दूसरा आईना।